हेलो स्टूडेंट्स, आज हम छोटे बच्चे की ड्राइंग करेंगे और कटिंग करेंगे। ये माप जो तरीका है ये 20 से 30 टॉप की लंबाई तक चलता है। ये कुर्ती की लंबाई 25 है, शोल्डर 10 है, लंबाई बाहीं की 4 है, मोरी 8 है, मोड्डा 12 है, छाती 24, कमर 23, सीट 27, आगे गला 4 है, पीछे 3 है। हमने क्या किया है, छाती गोल 24 है, हमने 24 का आधा किया है, 12 में 1.5 प्लस किया है, 13.5 लिया है। कमर भी इसी तरह करनी है, कमर 23 है, उसका आधा 11.5 करो, उसमें 1.5 प्लस करो 13। सीट 27 है, 27 का आधा 13.5 होता है। इसमें आपको कुछ भी प्लस नहीं करना है, जितनी भी सीट आती है उतना ही रखना है। अगर 30 सीट है तो 30 का आधा 15, तो 15 ही रखना है। अब घेर आपके ऊपर है, आप 13.5 भी रख सकते हो, 14 भी रख सकते हो, 15 भी रख सकते हो, जैसा कस्टमर की डिमांड होती है। गला आगे 4 है और पीछे 3 है। अब इसकी हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। लंबाई इसकी है 25, हम 25 में 2 प्लस करना है। पहले स्ट्रेट लाइन कर लो ऊपर, 25 में 2 प्लस किया तो 27 हो गया, 27 हो गया। यहाँ से हम 27 लेंगे। जहाँ 27 आता है वहाँ सीधी लाइन कर दो। अब छाती गोल 24 है, गोल छाती मतलब पूरा राउंड छाती का माप 24 है। हम 24 का चौथा करेंगे। 24 का चौथा होता है 6। अब 6 के अंदर हम 1 माइनस करेंगे। 6 में 1 माइनस किया तो 5 हो गया। यहाँ से हम 5 लेंगे, 5 लेके हम सीधी लाइन कर देंगे। अब इन छोटे बच्चों में सबकी कमर छाती से आपको 5.5 पे लेनी है। जो भी माप मैंने आपको 20 से 30 के अंदर लंबाई हो बच्चों की टॉप की, उसमें इतना ही लेना है। सभी में 5.5 आएगा, ये माप सभी में 5.5 आएगा। और कमर से सीट आपको 6 पे लेनी है। ये भी हर बच्चे के माप के अंदर यही माप आएगा, 5.5 और 6। ये माप चेंज नहीं होगा। अब हमारा शोल्डर है 10, हम 10 में आधा प्लस करेंगे तो 5 होता है। शोल्डर का आधा करेंगे तो 5 होता है, और 5 में आधा प्लस किया तो 5.5 होता है। हमने यहाँ 5.5 लिया। अब शोल्डर का आधा हमने यहाँ प्लस किया है, इसको हमने प्लस किया है। अब यहाँ हम माइनस करेंगे। शोल्डर का आधा 10 होता है, 10 में आधा माइनस किया है तो 5 होता है। और 10 का आधा किया तो 5, और 5 में आधा कम किया तो 4.5। इस लाइन को इस लाइन से मैच कर दो। अब हमने 24 का आधा करके 1.5 प्लस किया था, अभी उस माप को देखना है। 13.5 का आधा होता है 6.25। यहां से 6.25 ले लो। कमर 23 का आधा हमने किया था 11.5, फिर 1.5 प्लस किया तो 13 हुआ था, तो 13 का आधा 6.5। सीट 13.5 थी तो उसका आधा 6.25। घेर 14 था तो 14 का आधा 7। अभी हम सब में 1.5 एक्स्ट्रा करेंगे। कभी बच्चे को टाइट पड़े, लूज करना हो तो हम सब में 1.5 एक्स्ट्रा ले लेंगे। आप 1.5 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 1.25 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी पे है, आपको जितना लेना आप ले सकते हो। अभी हम मैच कर देंगे कमर और सीट का माप। इसी तरह हम मैच करेंगे कमर और छाती का माप। इसी तरह हम घेर को सीट से मैच कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमारा फ्रंट पोजीशन का हो गया है। अभी गला बाकी है। गले की हम बच्चों की चौड़ाई बहुत नहीं रखेंगे, 2 इंच तो बहुत है। और शोल्डर आधे इंच क्रॉस कर दें, आधा से थोड़ा कम करोगे तो भी चलेगा, आधे इंच क्रॉस कर देंगे। आगे गले की लंबाई 4 है, 4 रखा, 2 चौड़ाई रखी, पहले स्क्वायर बना दो, फिर उसको राउंड कर दो। अब ये फ्रंट पोजीशन का ड्राइंग हो गया है। अब इसी के अंदर हम बैक पोजीशन की ड्राइंग करेंगे। अब बैक पोजीशन क्या करेंगे, हम यहाँ से आधा इंच ऊपर लेंगे।
और इसको शोल्डर से मैच कर देंगे। ये बैक पोर्शन हो गया, ये फ्रंट पोर्शन हो गया। अब फ्रेंड्स, इसमें मेन चीज मोड्डा होता है। कभी मोड्डा टाइट हो जाता है, कभी ढीला हो जाता है। हमने मोड्डे का माप लिया है, हमारा मोड्डा 12 है, 12 का आधा 6 होता है। अब 6 किस तरह लेना है आपको, यहाँ से राउंड में मापना है, आगे वाला यहाँ से शोल्डर से आधे नीचे तक 6 होना चाहिए, 12 का आधा 6 होना चाहिए। छाती से मापेंगे राउंड में, आगे फ्रंट पोर्शन यहाँ से शोल्डर से आधे इंच तक। अगर ये 6 आता है तो हमारा बराबर है। इसको ऐसा उंगली से मेजर टेप को आपको घुमाना है, ये हमारा 6 आ गया है। इसलिए अभी हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। पहले हम आउटलाइन कटिंग करेंगे। अब नीचे से घेर कटिंग करेंगे, लंबाई कटिंग कर देंगे। अब इसके कमर पे कट मार दो और सीट पे कट मार दो। अब हम फ्रंट और बैक पोर्शन अलग करेंगे ताकि हम आगे का मोड्डा और पीछे गला कटिंग कर सकें। ये पीछे का गला यहाँ कट मार दो, अंदर का भाग एक बाहर निकाल दो। अब बैक पोर्शन का गला कटिंग कर लो। चौड़ाई तो हमने कट मार के निशान कर दिया 2 इंच। इसकी लंबाई पीछे की 3 है। पहले इसको स्क्वायर कर लो, हमेशा स्क्वायर करो, फिर उसको राउंड शेप दोगे तो शेप बहुत अच्छा आएगा। अब ये पीछे का गला कटिंग कर लो। ये पीछे का भाग कटिंग हो गया। अब फ्रंट पोर्शन ले लो। फ्रंट पोर्शन का हमें मोड्डा कटिंग करना है और गला कटिंग करना है। ये बैक पोर्शन हो गया है, इसको साइड में कर दो ताकि बीच में कट ना हो जाए। अब इसका आगे का गला कटिंग कर दो। अब इसका आएगा मोड्डा जो वाइट चौक से दिखाई दे रहा है आपको, वो कटिंग कर दो। अभी ये फ्रंट और बैक दोनों का कटिंग हो गया है। अभी हमें स्लीव्स का कटिंग करना है। स्लीव्स का कटिंग कैसा करना है, अभी इसकी बाहीं की लंबाई 4 है। 4 के अंदर आपको 1.5 प्लस करना है, 1 इंच नीचे मोड़ने के लिए और आधे इंच ऊपर सिलाई के लिए। पहले लाइन कर दो सीधी थोड़ी सी। 4 है तो 5.5 ले लो, स्ट्रेट लाइन कर दो। अब ये कैसा लेना है आपको, ये लेना है आपको छाती का आधा, छाती जो हमारी 24 है, 24 का 12वां भाग लेना है। गोल छाती हमारी 24 है तो 24 का 12वां भाग होता है 2, तो यहाँ से 2 लेना है। जितना भी 12वां भाग आए 24 का उतना ही लेना है आपको और वहाँ से स्ट्रेट लाइन कर दो। अब ये कितना लेना है आपको, अभी आपको क्या करना है, जो हमने कटिंग किया था टॉप, उसके आगे वाला भाग ये शोल्डर से और ये स्ट्रेट लाइन तक मापना है कितना है हमारा। ये 5 आता है, इसके अंदर हमें आधा प्लस करना है 5.5। अगर ये 6 होता तो 6.5 लेते। बच्चों में ऐसे ही करना है आपको, जितना ये आता है शोल्डर के गले के कोने से छाती तक जितना भी आता है 5, उसमें आधा प्लस करना है आपको। ये 5.5 और हमने 1.5 एक्स्ट्रा लिया हुआ है। आपने अगर टॉप में 1 एक्स्ट्रा लिया है तो यहाँ भी आपको 1 ही एक्स्ट्रा लेना है। अगर आपने 1.25 एक्स्ट्रा लिया है तो आपको यहाँ भी 1.25 ही एक्स्ट्रा लेना है। अब मोरी इसकी 8 है, 8 का आधा होता है 4। अब 1.5 एक्स्ट्रा, बच्चों में क्या 1.5 एक्स्ट्रा लेते हैं ना तो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो भी टेंशन नहीं होती है कि आप लूज तो कर सकते हो। अब इसको शेप देना है। शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चों में सभी में यहाँ से 2, ऊपर से यहाँ से 1,
ऐसा रखो, कॉर्नर और कॉर्नर मैच करो, 2 और 1 इसको मैच करो। अब इसको शेप देना है। शेप कैसा देना है? ऊपर से थोड़ा सा अंदर जाओ और यहाँ से राउंड नीचे आ जाओ। अब नीचे से थोड़ा शेप दो और ऐसा राउंड नीचे आ जाओ। अब इसको पहले आउटलाइन कटिंग करोगे आप। आउटलाइन कटिंग करनी है। कट मार दो। अब आगे का खड्डा कटिंग कर दो। ये खड्डा बहुत ज़्यादा नहीं करना है बच्चों में। ये बाहें की कटिंग हो गई। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अब इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा कि छोटे बच्चे के टॉप कैसे स्टिच करे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे जवाब दीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे। थैंक यू फ्रेंड्स।